अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है मूली वाले पराठे। तो चलें आए शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ मूलियाँ ली हैं, उनको कद्दूकश किया है, हल्का से नमक लगा के रख दिया, उनका सारा पानी निचोड़ कर निकाल दिया है। तो ये इस तरह हो गई हैं, बिल्कुल खुश्क खुश्क। तो इसमें मैंने कुछ ये लिए हैं, हरा धनिया है, कुछ टमाटर हैं और कुछ प्याज हैं। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ये मैंने रेड मिर्च एक एक टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून धरा मिर्च, ताकि ये मज़ेदार सा करारा सा मसाला हम बनाएंगे तो पराठे भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो चलें जी, अभी करेंगे हम इसको मिक्स। तो ये देखें, ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अभी हम बनाएंगे आटे के साथ पेड़े, इसको साइड पे करेंगे। तो हम अभी बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े। आटा मैंने पहले से गूंदा हुआ था, इसलिए कि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा। वैसे नॉर्मल जो घर में आटा गूंदते हैं उसमें बहुत ही अच्छे माशाल्लाह बन जाते हैं। इसी तरह मैं अभी सारे पेड़े बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। आस्ता आस्ता से हम इसको गोल कर लेंगे। अच्छा, मैं इसी पे रोटी बेलती हूँ। मुझे दूसरी तरह उस भट्टे पे बेलने की बिल्कुल आदत नहीं है। वो हिलता है एक तो आवाज़ देता है, तो इसलिए मैं इस पे बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इस पे साफ़ करके मैं इस पे करती हूँ। इन चारों को हम इसी तरह कर लेंगे। अभी इसको हम बेलेंगे, बेल के सही गोल रोटी बना लेंगे। तो ये रोटी को हमने बेल लिया है अच्छे तरीके से। अभी इसमें हम जो हमने बनाया हुआ है मूली का मिक्सचर उसको ऊपर लगाएंगे, इसके अच्छी तरह से लेप करेंगे। मुझे हाथों से काम करने में थोड़ी आसानी होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हर काम अपने हाथों से ही करूँ। सही अच्छी तरह से मसाला लगाना है ताकि रोटी में ज़्यादा टेस्ट आए। ये हम इसके ऊपर दूसरी जो रोटी रखी हुई है वो इसके ऊपर डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम बैलेंस करेंगे।
ये तैयार है, देखें। अभी इसको उठा के हम तवे पे डालेंगे। अभी थोड़ी सी इसको सख्त होने दें, एक साइड से फिर उल्टाएंगे तो ये हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। देसी घी इसके ऊपर लगाएं तो वो तो मज़ा ही हो रहा है, लेकिन मुझे मना है, हम देसी घी यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि घी कोई भी यूज़ नहीं करते हैं, तो हम ऑयल से बनाएंगे। उल्टाते वक्त बहुत ही एहतियात से, आराम से, ताकि ऑयल ऊपर ना गिरे। एक तरफ से सही तैयार हो जाए फिर हम इसको उठाएंगे। माशाल्लाह, तो देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये फूल चुकी है रोटी। इसको हल्की आंच पर हमने पकाना है ताकि अंदर से जो मसाला है वो भी तैयार हो जाए। तो ये देखें, ये दोनों साइडों से तैयार हो गई है। तो अभी हम इसको उतारेंगे। दो साइडें इधर से भी लगा लें। तो इसको हम अभी उतारेंगे। तो देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये अंदर से भी इसी तरह मज़ेदार है। ये देखें अंदर से भी। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट और भी सिंपल और अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।